हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना का ग्राफ देश में भले ही स्थिर हो, राज्य में थोड़ा सा कम है। दरभंगा उस मामले में थोड़ा ठीक है। सोमवार को 56 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि इससे दोगुना मरीज ठीक हुआ। 540 एक्टिव मरीज है। तो यूं कहा जा सकता है कि कोरोना ढलान पर भले न कहें, स्थिर है। और ऐसी परिस्थिति में सतर्कता और सुरक्षा को थोड़ी और बढ़ाने की जरूरत। हालांकि गणतंत्र दिवस से लेकर सरस्वती पूजा 6 फरवरी तक लॉकडाउन की स्थिति है। रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। दुकानें 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। नियम का पालन करते रहना है, तभी कोरोना कंट्रोल में है। यानी थोड़ी सी भी चूक हुई, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई वाली कहावत चरितार्थ न हो जाए। राज्य के मुख्यमंत्री भी कोरोना की चपेट में आकर उससे किसी तरह उबरे हैं। ऐसे में सूबे को उबरने के लिए थोड़ा और धैर्य और संयम की जरूरत। 56 का आंकड़ा। सोमवार को दरभंगा में अस्पताल में एक ही मरीज। सुखद खबर ये कि अब तक एक ही मौत हुई है इस तीसरी लहर में। कोरोना कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाहरणालय में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक समाप्त होने के बाद हमने उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया से बात किया तो उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी राजीव रोशन के दिशा निर्देश के आलोक में यह बैठक है। वैक्सीनेशन और कोविड टेस्टिंग को लेकर कहीं कोताही नहीं बरती जाए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, MOIC, CDPO, जीविका इत्यादि के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिया गया है। 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के 60 वर्ष से ऊपर जो 9 माह वैक्सीनेशन का हो गया है, उनका भी वैक्सीनेशन में तेजी लाया जाए। इसके अलावा फ्रंट वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स इस वैक्सीनेशन में और अधिक तेजी कैसे लाएं, इस पर भी चर्चा हुई। वहाँ फिक्स साइन करा दें और पूरा प्रचार प्रसार करा दें कि यहाँ पर परमानेंट सभी दिनों सभी प्रकार के डोज दिए जाएंगे और कुछ बाकी सर वो हम लोग हाफ 50 रोड भी करेगा फिक्स। 6 साइट सर हम लोग का फिक्स है परमानेंट। सिंघवाड़ा का कहना है या गच्छापुर का भी कहना है कि जिला पदाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश में वैक्सीनेशन और कोविड टेस्टिंग की हम लोगों ने अभी सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, MOICs, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, CDPOs, जीविका सभी लाइन डिपार्टमेंट के साथ VC ली है। 15 से 18 वर्ष का एज ग्रुप, 60+ का प्रिकॉशन डोज, फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और सभी जो वैक्सीनेशन हैं उसमें जो कोऑर्डिनेशन के चाहे इश्यूज हों या किस तरह हम लोग और प्रगति ला सकें, इस पर विचार विमर्श किया गया। दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 30 जनवरी को टारगेट मान के हम अच्छा खासा आउटपुट इस हफ्ते में दें ताकि जिला को हम वैक्सीनेट करके सुरक्षित और बना सकें। दरभंगा एयरफोर्स हवाई अड्डा के सभागार में पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा MR नायक की अध्यक्षता में हवाई अड्डा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सड़क से हवाई अड्डा दिखने, रनवे की फेसिंग पर तैनात फायर जवानों व सुरक्षा बलों का नियमित प्रशिक्षण, पार्किंग की व्यवस्था और सुरक्षा से संबंधित अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। हवाई अड्डा के समीप वाले सड़क के सामने वाले बाउंड्री पर 500 मीटर तक व्यू कटर का कार्य चल रहा है। 300 मीटर तक का कार्य किया जा चुका है। 10 दिनों के अंदर व्यू कटर का शेष 200 मीटर का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। इस पर IG सुरक्षा MR नायक ने संतोष व्यक्त किया। फेसिंग का कार्य भवन प्रमंडल दरभंगा को करवाने का आदेश दिया गया है। सहायक अभियंता भवन प्रमंडल द्वारा बताया गया कि 28 जनवरी से कार्य प्रारंभ हो जाएगा और 15 दिनों के अंदर एक और की फेसिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में GM एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं DGM द्वारा बताया गया कि दरभंगा हवाई अड्डा से प्रतिदिन लगभग 2400 से 3000 यात्री आवागमन करते हैं, जिसके लिए वर्तमान टर्मिनल छोटा पड़ रहा है। इसमें एडिशनल टर्मिनल की आवश्यकता। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन रिहर्सल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम के अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, पुलिस पदाधिकारी जगदानंद ठाकुर सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। यह रिहर्सल 2 दिन पहले किया जाता है कि किसी तरह कोई चूक न हो। पुलिस के जवानों इत्यादि के द्वारा परेड रिहर्सल को अंजाम दिया गया और झंडोत्तोलन का रियल में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, फिर झंडा को सलामी दी गई। Second in command, take charge. हम लोग राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को लेकर जो हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है, उस उपलक्ष्य में परेड की तैयारी के क्रम में आज मेरा अंतिम रिहर्सल परेड था, जिसमें एडीएम साहब, एसडीओ साहब आए हुए हैं, जो निरीक्षण अंतिम परेड का निरीक्षण भी किया गया है। और सबसे अभी हमारे पास एक आईपीएस साहब आए हैं, वो ये परेड का संचालन वही कर रहे हैं। आज अच्छा से परेड हुआ। स्नातक स्तरीय केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्ग संचालन का ऑनलाइन कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें प्रति कुलपति डॉली सिन्हा, सभी संकाय अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, विषय संयोजक, विकास पदाधिकारी, निदेशक, IQAC, विद्वान शिक्षक इत्यादि मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ इन्होंने किया। अध्यक्ष कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि बुरे समय में और विपरीत अवस्था में डिजिटल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए MOAC तथा MOU की सार्थकता जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज के बुरे समय में घातक कोरोना महामारी एक आपदा के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। इसे अवसर में बदलते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शैक्षणिक विकास की गतिविधियों को गतिशील करना बेहद आवश्यक है। अधूरा कचरे ज्ञान को समाप्त करने के लिए एकमात्र विकल्प ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और तमाम तरह की मॉड्यूल मौजूद है। योग्यतम शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे भारत और विश्व में सर्वोत्तम रूप में उपस्थित है। इसका लाभ
लेना चाहिए। यह एक चुनौती है जिसे स्वीकारना होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती 24 जनवरी को इस अवसर पर कर्पूरी चौक पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी राजीव रोशन द्वारा प्रशासन की ओर से माल्यार्पण हुआ और कई संगठनों एवं राजनीतिक दलों ने भी इस अवसर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण ये हमने संकल्प लेके पर्व के रूप में इसको मनाते हैं और इस 24 जनवरी को प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी हम पर्व के रूप में इसको मना रहे हैं और जब तक मेरी ये रहेगी तब तक इसको हम पर्व के रूप में मनाते रहेंगे। और संयोग ऐसा है कि गुरु और शिष्य दोनों का एक दिन ही जन्म है, इसलिए स्वर्गीय कर्पूरी कामेश्वर जयंती महापर्व के रूप में मैं मनाता हूँ और आगे भी मनाते रहूँगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जाप अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर शराबबंदी, बढ़ते जनप्रतिनिधियों की हत्या, बलात्कार जैसे मामलों को लेकर राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना हर मुख्यालय पर दिया गया, जिसमें दरभंगा में भी यह कार्यक्रम हुआ। अध्यक्षता जाप जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान एवं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पासवान संयुक्त रूप से की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मुन्ना खान ने कहा कि बहादुरपुर थाना अंतर्गत पुरखोपट्टी गांव में 2 नाबालिग बच्चियों की निर्मम हत्या की गई है। जिला प्रशासन की उदासीनता यह को दर्शाती है। किसी गरीब परिवार की बेटी लापता हो जाती है मगर पुलिस उसे ढूंढने में असफल रहती है। बहुत दबाव देने पर 2 दिन बाद FIR होता है और पीड़ित परिवार को अगर इंसाफ नहीं मिला तो जिला स्तर के साथ साथ राज्यव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। पर सभी नेताओं, हर पार्टी के नेता जाएंगे कर्पूरी जी के स्मारक पर माला चढ़ाएंगे और चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति पप्पू जी का कहना हुआ कि आप लोग को, हम लोग को ऐसा नहीं करना है। हमारी पार्टी बिहार के अंदर में बच्चियों के साथ जो निर्मम बलात्कार कर हत्या कर दिया जा रहा है उस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है, बल्कि प्रशासन उसको बचाने की कोशिश करती है। उसके खिलाफ धरना होगा। शराब, बिहार के अंदर में शराब बंद है लेकिन पुलिस प्रशासन और प्रशासन के मिलीभगत से होम डिलीवरी की जा रही है, उसके खिलाफ हर मुख्यालय पर आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप देख लीजिए कि किस कदर बिहार के अंदर में अपराधियों का मनोबल है कि जनप्रतिनिधियों को चैलेंज दे देकर उनकी हत्या कर दी जा रही है। उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सोमवार को कई लोगों के बीच चेक का वितरण किया गया। जानकारी देते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक ROB नित्य कुमार झा ने बताया कि लाभार्थी स्वर्गीय समीर मुखर्जी भी उसमें से एक हैं, जिनकी पत्नी अनीता मुखर्जी लाभार्थी हैं। इनकी मौत हो गई थी और जो राशि है दावा उसका सेटलमेंट 3 दिनों में डेथ क्लेम कर दिया गया। स्वर्गीय समीर मुखर्जी की पत्नी अनीता मुखर्जी को 5,46,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। 3 दिन के अंदर ये क्लेम दिया गया। मौके पर शिवेंद्र कुमार, मुख्य प्रबंधक SBI DMCA क्षेत्रीय प्रबंधक SBI लाइफ सौरभ कुमार व संजीव परिहार, AN झा एवं राकेश कुमार रुस्तम सहित कई कर्मी मौजूद। ये पॉलिसी कराए थे और
वो तो दुर्भाग्य है मेरी कि जो उनकी इस तरह के घटना घट गई, मगर हाँ ये उनके इंश्योरेंस कराने से एक ये फ़ायदा हुआ कि हमको बहुत बड़ा हिम्मत भी मिला। अभी मेरी छोटी बेटी की शादी भी बाकी है, तो इससे हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से इनके स्वर्गीय पति ने पॉलिसी ली थी और वो आज उनका इंश्योरेंस क्लेम सेटल हुआ। और ये एक तरह से द्योतक है कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। आज के इस मौके पर मैं यही अपील करूंगा सभी ग्राहकों से कि आप यदि बैंक में खाता हमारे बैंक के ग्राहक हैं तो आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी जरूर सुनिश्चित करें कि आप अपने ऊपर एक इंश्योरेंस लिए हुए हैं, ताकि जीवन अनमोल है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन हम अपने परिवार के लिए ऐसा कुछ छोड़ के जाएं तो उसका वक्त पर एक बहुत ही महत्व हो जाता है। तो ये एक मेरी आज सभी से अपील होगी इस प्लेटफॉर्म पर कि सभी को एक इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए जरूर रखें। आज हमारे बैंक में स्वर्गीय समीर मुखर्जी का डेथ क्लेम सेटल हुआ है और उनके जो नॉमिनी हैं उनकी वाइफ, उनको 5,46,000 के आसपास में दिया गया है भुगतान, जबकि प्रीमियम की राशि लगभग 30,000 रुपये ही थी। और मैं ये कहना चाहूँगा तथा सभी ग्राहकों से अपील करना चाहूँगा कि SBI लाइफ जो स्टेट बैंक की ही कंपनी है, इससे ज़रूर अपना बीमा करवाएं ताकि आपको ज़रूरत के समय एक अच्छी राशि मिल पाए। अगर आप जीवित रहते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधि सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर जिला विधि सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने किया। इस राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छात्र छात्राओं ने भाग लिया। हमें आकर अच्छा लगा और हमें पता चला कि हमारे लिए ये सरकार ने क्या क्या लॉज बनाई है। जैसा आजकल चलता है कि मतलब भेदभाव, तो हम लोग कैसे उसमें खड़े हो सकता है, हम लोगों को मतलब कि कैसा कंडीशन आएगा, तो कभी भी अपने आप को ये नहीं सोच के बैठना कि नहीं कुछ कर सकते और क्या क्या कर सकते हैं वही सब पता है। मांग रहे दहेज प्रथा जो एक कानून है उसका लागू नहीं हो रहा है, वही लागू करने के लिए हम यहाँ सब छात्र छात्राएं आए हैं, हम इसी के लिए इसका मांग करें। बालिका दिवस के रूप में हम लोग आज अपने प्राधिकार में एक बालिका दिवस मना रहे हैं, जिसमें मेनली जो बालिका हैं उनके क्या राइट्स है, क्या हुकूक है, अपने राइट्स को कैसे प्रिजर्व कर सकती हैं और क्यों मनाया जाता है, इसका क्या संदर्भ है, ये सब के बारे में बताने के लिए मनाया जा रहा है। मेनली स्कूल के बच्चे हैं और वो लोग आए हैं यहाँ, और इस तरह से हम लोग उनको सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि ये कल के भविष्य हैं, बालिकाएं कल के भविष्य हैं, तो उनको किस तरह से सेंसिटाइज करना है, अपने अधिकार के प्रति कैसे सजग रहना है, अपने अधिकार को कैसे डिमांड करना है, ये सारी बातें बताने के लिए ये आयोजन रखा गया। माध्यम से एक ये लीगल सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम ही है, जिसमें बच्चों को ये बताना है कि तुम्हारे क्या राइट्स हैं और क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, और राइट को कैसे तुम रिस्टोर करा सकती हो, कैसे करना है, ये सारी बातें बताई। कानून तो बना हुआ है, जैसे घरेलू हिंसा का कानून बना हुआ है, पॉक्सो कानून बना हुआ है, दहेज प्रथा अधिनियम बना हुआ है, कई कानून महिलाओं के लिए बना हुआ है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पुरखोपट्टी गांव में 2 दिन पहले 2 लड़कियों का शव मिला, जो 1 सप्ताह से लापता थी, और इस पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। और इसी के तहत भाकपा माले ने आंदोलन किया और प्रदर्शन किया। विभिन्न सड़कों से गुजरता हुआ यह प्रदर्शन एसएसपी कार्यालय के समक्ष आया। अपनी मांग को लेकर जमकर इन प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, कहा अगर न्याय में नहीं मिला तो आगे आंदोलन काफी तेज किया जाएगा।
हम दरभंगा एसएसपी के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको हम बता रहे हैं, ग्रामीण आया है, पीड़ित परिवार आया है अपना फरियाद लेकर के कि आप जो ये बलात्कार की घटनाएं हुई है, हत्या की जो घटनाएं हुई है, उसको जो लिपापोती कर रहे हैं वो 1 हफ्ता के अंदर में अपराधियों को आप गिरफ्तार करें। ये आज जो है पुरखोपट्टी बाबा भीमराव अंबेडकर चौक से एसपी साहब के समक्ष जो घेराव है, जिला के एसपी के समक्ष बहादुरपुर के थाना ने दोनों मिलकर के डीएम स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट को जो है बदलने का काम किए हैं, लिपापोती करने का काम किए हैं। हम कहना चाहते आज जो है अपराधियों को गिरफ्तारी को लेकर के आज जो है 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन अभी तक इस घटना का जो है जिला की प्रशासन अभी तक उद्भेदन नहीं किया है। अभी तक अपराधियों को चिन्हित करके जो है गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि भरत के भट्ठा पर सीसी कैमरा लगा हुआ है। उस सीसी कैमरा में कैद है 1 मोटरसाइकिल से 2 लड़का गया है और 2 लड़का मिलकर के बगल में शंभू झा के पोखर के भीड़ पर उसके साथ बलात्कार करके हत्या किया गया है। हमने 18 तारीख से ही कह रहे हैं हत्या करके बलात्कार किया गया है, लेकिन पुलिस जो है इस हत्या और बलात्कार का जो है नहीं मानती है। पुलिस कहती हम लोग आए हैं एसपी साहब के सामने गुहार लगाने के लिए। पुरखोपट्टी के ग्रामीण आए हैं कि इंसाफ मिले। आज ये सवाल सबसे अहम सवाल है, जिस तरह से 2 लड़कियों की घास काटने के लिए गई हैं और उस दौरान उनकी बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। और उस मामले में पुलिस की जो असंवेदनहीन व्यवहार है कि 15 तारीख को घटना होती है, 16 तारीख को कहिए कि 15 को ही सूचना हो जाती है, 16 को एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रहती है। पार्ट 3 रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा आमरण अनशन भूख हड़ताल पर ये लोग बैठ गए। एमएसयू के छात्र विश्वविद्यालय सचिव अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में आंदोलन विश्वविद्यालय परिसर में शुरू किया गया। छात्र नेता अमन सक्सेना, दिवाकर मिश्रा, जयप्रकाश झा व सुमित माऊ बेटिया ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र आंदोलन को मजाक में ले रहा है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक और प्रॉक्टर झूठ बोलते हैं। पिछली बार रिजल्ट खराब को लेकर जब हम लोग भूख हड़ताल पर बैठने ही वाले थे कि विश्वविद्यालय प्रशासन खाकी वर्दी का सहारा लेकर हमारा माइक साउंड उठाकर ले गया और छात्रों से अभद्र व्यवहार किया। लाठी डंडा और बंदूक का सहारा लेकर निहत्थे छात्रों को डराया गया। इस बीच एमएसयू के समर्थन में जुटे छात्रों ने पुलिस की इस हरकत पर आंदोलन को और उग्र करने की बात कही। पुलिस प्रशासन के आगे जोरदार नारेबाजी करने लगे। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद सभी छात्र नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ, थाना के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू किया।